हाय दोस्तों, व्हाट्सअप, क्या हालचाल है आपके। क्या रहा मार्केट का मोमेंटम फ्राइडे के दिन, क्या एक्सपेक्टेशन बन रही है मंडे के लिए, ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक हमारे रेडार में है, क्या रीजन है उसके पीछे, जानेंगे ये सारी बातें इस वीडियो में। तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। हेलो एंड वेलकम टू NACBackers। हाय दोस्तों, मेरा नाम है रिदम। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हमारे रेडार में, उनमें क्या मूवमेंट चल रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या हाल है। सबसे पहले लेट्स हैव अ लुक एट दिस स्टॉक सन फार्मा। सन फार्मा स्टॉक की क्या इंटरेस्टिंग बात है। सन फार्मा स्टॉक की इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले काफी टाइम से ये एक जोन में कंसोलिडेट कर रहा था। अगर आप देखो डेट्स, स्पेसिफिक डेट्स, तो 6 मई से लेकर के 29 जुलाई, दैट इज ऑलमोस्ट 3 मंथ्स से ये स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था और फाइनली वहां से क्या आ जाता है, एक ब्रेकआउट आ जाता है, एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट आ जाता है विद गुड वॉल्यूम्स। कंसोलिडेशन के बाद आया हुआ ब्रेकआउट के चांसेस हमेशा ज्यादा रहते हैं सक्सेसफुल होने के। तो अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल है, जिसके चांसेस बहुत हाई हैं, तो यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी बनती है आगे के लिए, वो फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम अपना प्रायर ट्रेंड ऑब्जर्व करते हैं कि इससे पहले इस स्टॉक में क्या चल रहा था। तो अगर हम प्रायर ट्रेंड इस स्टॉक का ऑब्जर्व करेंगे तो इट वाज क्लियरली इन एन अप ट्रेंड सिंस 29 अक्टूबर। उसके बाद की भी फिगर्स हो सकती है, उससे पहले की भी अप ट्रेंडिंग, दैट इज अप्रैल 2020 से डेफिनेटली ये स्टॉक अप ट्रेंड कर रहा है, कंसोलिडेट करता है, बेस बनाता है, फिर ब्रेकआउट आता है, फिर वो कंसोलिडेट करता है, बेस बनाता है, फिर ब्रेकआउट आता है। दिस इज द पैटर्न दैट हैज हैपेंड विद द स्टॉक और काफी अच्छा, एक अच्छी वॉल्यूम्स के साथ एक अच्छा ब्रेकआउट इस स्टॉक ने ऑलरेडी दे दिया है। अब यहाँ से आगे की पॉसिबिलिटी क्या बनती है, यहाँ से आगे की पॉसिबिलिटीज बनती है कि या तो ये जो स्टॉक है ये यहाँ से सीधा और ऊपर की तरफ निकल सकता है, या फिर जो अपना ब्रेकआउट लेवल है उसको ये आके रीटेस्ट कर सकता है और फिर वहां से फिर से ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। अगर हम यहीं पे इसमें इन्वेस्ट करने की सोचेंगे तो आप देखो आपका स्टॉप लॉस कितना ज्यादा हो जाएगा। आपका स्टॉप लॉस अराउंड 700 के लेवल पे होगा नीचे की साइड, और आप एंट्री लोगे अराउंड 775, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो काफी ज्यादा हो जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बेटर पोजीशन वुड बी कि आप इसको ब्रेकआउट लेवल पे रीटेस्ट करने के लिए आने दे। जरूरी नहीं है कि ये आएगा, लेकिन अगर आता है तो आपका स्टॉप लॉस डेफिनेटली कम हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो और 700 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रहता है तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस कम हो जाएगा और यहाँ से आप एंट्री लोगे और बुलिश ट्रेंड है उसको फिर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो बेटर प्राइस पे। इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस बोल सकते हैं। अभी प्राइस बहुत हाई चला गया, अगर इसमें डिस्काउंट देता है मार्केट और ब्रेकआउट लेवल पे फिर से आता है तो ये क्या हो जाएगा, एक डिस्काउंटेड प्राइस की तरह काम करेगा। और अगर हम डिस्काउंटेड प्राइस पे काम करेंगे, वहां से ट्रेड उठाएंगे, तो हमारा जो SL है, स्टॉप लॉस है, वो कम हो जाता है। ठीक है, सो ये पॉसिबिलिटीज है कुछ सन फार्मा में। अभी नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक वुड बी इन्फोसिस। इन्फोसिस में क्या चल रहा था, इन्फोसिस में भी एक कंसोलिडेशन जोन चल रहा था। यही एक जोन था जिसमें इन्फोसिस कंसोलिडेट कर रहा था। डेट्स देखिए अगर हम, तो जून एंड से लेकर के जुलाई एंड के आसपास अनदर 1 मंथ का कंसोलिडेशन फेज इस स्टॉक ने ऑब्जर्व किया। बट ये जो फेज था ये अपने जो 20 मूविंग एवरेज है उसको मेंटेन करते हुए था। अगेन अ बुलिश साइन, वहां से ब्रेकआउट आता है और थोड़ा सा स्टॉक फिर से एक साइडवेज मूवमेंट देने लगता है फॉर द पास्ट फ्यू डेज। अब देखो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है हमारा 1600 के आसपास का, एक राउंड लेवल भी हो जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर ये स्टॉक इस लेवल के आसपास भी अगर रोटेट करता है तो बुलिशनेस कंटिन्यूड है एंड बायर्स आर गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन इट, और वहां से फिर से थोड़े टाइम में हमारे को इस रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। बट कंडीशंस है
1600 के आसपास के राउंड लेवल को इस स्टॉक को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम फिर इसमें आगे की इमीडिएट अपवर्ड मूवमेंट पॉसिबिलिटी देख पाएंगे। ठीक है जी। आफ्टर इन्फोसिस लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सबसे पहले निफ्टी की बात की जाए तो वहां पर क्या स्टोरी चल रही है? वहां पर सिंपली ये स्टोरी चल रही है कि ये हमारा ऑल टाइम हाई था जो हमने 16 फरवरी के आसपास टच किया था। वहां से आता है ब्रेकआउट, कब? 31 मई को। ब्रेकआउट आने के बाद फिर से मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट में निकल जाती है, यानी कि एक रेंज है जिसकी लोअर लिमिट 15,450 की है और अपर रेंज है 15,967 के आसपास। ये एक रेंज में निफ्टी चल रहा है। कितने टाइम से? पूरा जून और जुलाई, 2 मंथ से ये इसी रेंज में चल रहा है स्टॉक निफ्टी। अब आगे की क्या पॉसिबिलिटीज है? जिस लेवल पे ये है एग्जैक्टली उसी लेवल पे भी एक इमीडिएट रेंज है जिसको इसने मेंटेन किया है। अगर हम 15 मिनट चार्ट पे चले तो वहां पे आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पाओगे, लास्ट वीडियो में हमारा डिस्कशन हुआ था कि ये एक रेंज में चल रहा है। जब तक इस रेंज के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। और ऐसे ही कुछ फ्राइडे के दिन होता है, इसी रेंज के आसपास निफ्टी चलता रहता है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट निफ्टी में नहीं देखने को मिलती। अब बात ये आती है कि निफ्टी किस साइड पे ब्रेकआउट देता है। अगर ये अपसाइड पे ब्रेकआउट देता है तो इमीडिएट नेक्स्ट टारगेट कैन बी 15,900, जिसके ऊपर निकलने के बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस वुड बी 15,967। अपवर्ड मूवमेंट चला, फिर कंसोलिडेशन चल रहा है, फिर हो सकता है अपवर्ड मूवमेंट कंटिन्यूड रहे। दैट्स हाउ प्राइस मूव्स। कभी भी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में प्राइस ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट पॉसिबिलिटी है। अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तो टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर बाय चांस कैप डाउन ओपन हो जाता है मंडे को ड्यू टू सम न्यूज, तो वहां पर फिर थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर आ सकता है निफ्टी में। एंड इमीडिएट जो हमारे पास एक मेजर सपोर्ट है वो अराउंड 15,500 का लेवल है। 15,500, 15,450 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स है निफ्टी के लिए, जिसके ऊपर जब तक चल रहा है निफ्टी, जो अप ट्रेंड की पॉसिबिलिटी है वो कंटिन्यूड है। तो मजेदार बात रहेगी अगर ये जो इमीडिएट अप ट्रेंड हमने देखा था कंसोलिडेशन के बाद यही कंटिन्यूड रहता है तो। बट चैलेंजेस है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ सपोर्ट है। तो अगेन फिलहाल के लिए निफ्टी सीम्स टू बी रेंज बाउंड अनलेस ये जो लेवल्स हमने डिस्कस किए इनको ब्रेक कर पाता है ये आने वाले टाइम में। ठीक है जी। निफ्टी के बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की भी सिमिलर स्टोरी है। यहां से हमने ऑब्जर्व किया था ऊपर की तरफ जाते हुए बैंक निफ्टी को, जिस लेवल से ये ब्रेकआउट दिया उसी लेवल को रीटेस्ट कर चुका है ये 2 बार। आप देख रहे हो यहां से यहां पे इसने ये ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद वापस आया, इसको रीटेस्ट किया। जो हम अभी बात कर रहे थे सन फार्मा के रिस्पेक्ट पे भी कि अगर ये अपने लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आता, मतलब देखो आपने ये ब्रेकआउट हुआ था, इस ब्रेकआउट के बाद यहीं पे अगर इन्वेस्ट किया होता तो आपका पोटेंशियल क्या था, और आपने इसको रिटर्न आने दिया, फिर आपने इस लेवल पे अगर इन्वेस्ट किया तो आपका रिटर्न पोटेंशियल क्या हुआ। और अभी अगेन वही सिचुएशन है कि कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन के बाद जो पुराना ट्रेंड है वो कंटिन्यूड रह सकता है। एंड अगर आप देखो तो पुराना ट्रेंड हमारा अपवर्ड था। ठीक है, तो अभी इसने क्या किया है, इसने फिर से इसी जोन को टेस्ट किया है जहां से फिर से उसको सपोर्ट मिला। तो जैसे निफ्टी के लिए 15,450, 500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही बैंक निफ्टी की बात की जाए तो उसके लिए 33,900 टू 34,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगेन अपसाइड में भी एक रेंज है जिसमें रोटेट कर रहा है 35,985 के आसपास का, इसका रेजिस्टेंस है 36,000 के आसपास, आप समझ सकते हो। अपसाइड में और डाउन साइड में 34,000 यानी 2,000 की एक रेंज है जिसमें बैंक निफ्टी ओवरऑल रोटेट कर रहा है फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स सिंस
जून एंड जुलाई 2 महीने से। एंड अगर हम इमीडिएट बात करें तो इमीडिएट बेसिस पे जो उसका अपसाइड रेजिस्टेंस है वो अराउंड 35,100 लेवल है और नीचे की साइड पे अगेन 34,000 33,900। तो 1,000 पॉइंट्स की रेंज में बैंक निफ्टी करंटली चल रहा है। अभी चलते हैं इसके इमीडिएट एक्शंस क्या रह सकते हैं 15 मिनट चार्ट में ऑब्जर्व करेंगे। अगर हम इसका 15 मिनट चार्ट ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हमारी बात हुई थी लास्ट वीडियो में कि इस रेंज में बैंक निफ्टी है, ये अगर अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो नेक्स्ट टारगेट कैन बी 35,100 200 और डाउनसाइड ब्रेकआउट देता है तो 34,100 34,000 तक ये जा सकता है। लेकिन फ्राइडे के दिन इसने इसी रेंज को फिर से रिस्पेक्ट किया, जैसे निफ्टी ने अपनी रेंज को रिस्पेक्ट किया, कहीं भी ब्रेकआउट नहीं आया। अब अगर हमारे को ब्रेकआउट मिलता है इस जोन से तो अगेन टारगेट्स वुड रिमेन द सेम। हाँ, सरप्राइज मूव आ जाएगा अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाती है मार्केट तो ऑलरेडी। फिर अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें पुराना ट्रेंड अपवर्ड था, फिर कंसोलिडेशन आया तो अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यूड रह सकता है प्रोवाइडेड वो थोड़ा फ्लैटिश या गैप अप ओपन करे। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर नीचे के लेवल्स हम देखेंगे एज टारगेट्स। अगर गैप अप या फ्लैटिश ओपन हो जाता है तो ऊपर की तरफ देखेंगे। सरप्राइज वुड बी गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन, जिसमें हमारे को प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड लेना पड़ेगा। सो दोस्तों, आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग।